सभी को जय यीशु। आज हम प्रभु यीशु का बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं। क्या आज के दिन हम सिर्फ प्रभु यीशु जो 2000 साल पहले यरदन नदी में जो बपतिस्मा लिया था उसी का ही याद करते हैं? बिल्कुल नहीं। आज के दिन जब हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं, आज के दिन हमें भी अपनी बपतिस्मा के बारे में चिंतन करना है, उनके बारे में सोचना चाहिए। क्या मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं? आप लोगों में से कितने लोग अपने बपतिस्मा का दिन याद रखते हैं? मुझे लगता है जब हम अपने बर्थडे इतने धूमधाम से मनाते हैं, उससे ज्यादा धूमधाम से अपने बपतिस्मा का दिन हमें मनाना चाहिए। क्योंकि जैसे आज हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ था तो स्वर्गराज खुल गया। वहां से एक आवाज सुनाई पड़ी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसमें अत्यंत प्रसन्न हूं। यानी हमारे बपतिस्मा में भी हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है प्रभु यीशु। और हमें भी देखकर यही शब्द प्रभु यीशु ने हमें भी देखकर यही बताया होगा कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हैं और तुम पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझसे वो अत्यंत प्रसन्न है। यानी सबसे ज्यादा खुश होने का दिन था हमारा बपतिस्मा का दिन। शायद जब हम बपतिस्मा लेते हैं उस दिन सब छोटे छोटे बच्चे रह गए होंगे। उसी के वजह से हमको अपने बपतिस्मा के बारे में याद नहीं होगा। फिर भी हम बहुत सारे बपतिस्मा तो देखे होंगे। जब बपतिस्मा देते हैं तो फादर हमारे हाथों में एक कपड़ा हाथ में लगाकर कहते हैं, प्रभु यीशु को धारण करो, प्रभु यीशु को धारण करो। जी हां, हमको हमारे बपतिस्मा में प्रभु यीशु को हमें दिया है। यानी हम प्रभु यीशु का पुत्र पुत्रियां बने हैं। तो उस दिन हमको जरूर याद रखना है और उस दिन हम जरूर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो आज ही जरा देख ले कि हमारा बपतिस्मा का दिन कौन सी था। ये सिर्फ हमें प्रभु यीशु का बपतिस्मा के बारे में याद करने का दिन नहीं है। हमारे बपतिस्मा के बारे में, हम जैसे बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हमारी जिंदगी कैसा है उसके बारे में सोचना चाहिए। जब प्रभु यीशु को बपतिस्मा लिया, सबसे बड़ा प्रश्न मुझे यही आता है, जब संत यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को अपने पापों पर पश्चाताप करके बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए बोल रहे थे, तब भी साधारण लोगों के साथ प्रभु यीशु भी वहां आ गए बपतिस्मा लेने। प्रभु यीशु को बपतिस्मा का जरूरत है? आपको क्या लगता है? प्रभु यीशु को बपतिस्मा की जरूरत दे? क्योंकि प्रभु यीशु ने का पाप नहीं किया है, उनमें कोई दोष नहीं है। फिर ये पश्चाताप का बपतिस्मा संत यूहन्ना से लेने की क्या जरूरत दे प्रभु यीशु के लिए? मुझे लगता है जब प्रभु यीशु एक मानव के रूप में इस धरती पर जन्म लिए, तब से वो एक मानव जैसे ही रहना चाहते थे। जैसे हम बपतिस्मा लिया वैसे ही वो भी बपतिस्मा लेने चाहते थे, लोगों को दिखाने के लिए कि आपको भी इसकी जरूरत है, हम सबों को इसकी जरूरत है बपतिस्मा की। क्योंकि उसी बपतिस्मा से हम सब प्रभु यीशु का पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय में क्या क्या हुआ था? सबसे पहले ऐसे कहते हैं, स्वर्ग का द्वार खुल गया। जी हां,
जैसे प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया और स्वर्ग का द्वार खुल गया, मतलब वो स्वर्ग राज हम सबों के लिए खुल गया, हमारे लिए खुल गया। और दूसरी बात है, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उन पर उतर गए। जी हाँ, हर एक बपतिस्मा हमें यही याद दिलाते हैं कि हम भी एक ईश्वर का निवास स्थान बनना चाहिए। हम पर भी पवित्र आत्मा का आगमन हुआ है और उस पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहते हैं और उनको रहना चाहिए। तो हमारे पापमय जीवन से हमें ईश्वर से ज्यादा दूर नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए आज के दिन जब हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा के पर्व मनाते हैं, हम हर एक के लिए एक चुनौती है। जैसे प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया था, उसके तुरंत बाद फिर वहां से उनकी मिशन चालू होते हैं। उनकी स्वर्गराज दूसरों तक लाने का जो मिशन था वो चालू हो जाता है। आज के दिन तक, यानी प्रभु यीशु के बपतिस्मा के ये दिन तक हम क्रिसमस के मूड में थे। आज वो खत्म हो जाता है। आज से फिर एक नया जिंदगी, प्रभु यीशु दूसरों के लिए, हम सबों के लिए उस स्वर्गराज इस धरती पर लाने के लिए हमारे जैसे बपतिस्मा ग्रहण कर रहे हैं। हम सबको भी उस स्वर्गराज का वारिस बनाया है। आज हमें यही सोचना है, जिस बपतिस्मा से प्रभु यीशु ने हमें उनका आत्मा से भर दिया था, क्या वह आत्मा आज भी मुझ पर जिंदा है? क्या वो मेरे पापों के कारण मुझसे दूर तो नहीं हुआ? जी हाँ, आज के दिन हम जो बपतिस्मा में जो निर्णय हमारे लिए हमारे माता पिता लिए थे, मगर आज हम जानबूझकर, जानते हुए हम उस बपतिस्मा में जो निर्णय लिया, हम फिर से यीशु की ओर दोहराते हैं कि हम हमारे पापमय छोड़कर उस पवित्र आत्मा को फिर से धारण करेंगे, उस पवित्र आत्मा में फिर से जिएंगे, जो बपतिस्मा द्वारा जो कर्तव्य हर एक इंसान को मिलता है, यानी प्रभु ईश्वर में रहने का और उनके स्वर्गराज का साक्षी बनने का, और उस प्रभु यीशु में फिर से लीन होने का। तो आइए, आज जब हम प्रभु यीशु का बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं, हम हर एक ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि वो बपतिस्मा का जो वरदान हमें प्रभु यीशु ने दिया था, फिर से हम सबों पर भरें और पवित्र आत्मा के आगमन से हम फिर से प्रभु यीशु का एक सच्चे साक्षी बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।